अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिया व्लॉग्स। और कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी ये मेरे सुबह का आगाज़ नाश्ते के साथ हो जाता है, और जाहिर सी बात है हर घर में हर किसी का आगाज़ नाश्ते के साथ ही होता है हमेशा ना। तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारी काम वाली अक्सर हमें काम वाली ही उठाती है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं। सॉरी, हम नहीं, मैं सो रही होती हूँ। तो उस दिन जो कल जो है मुझसे कुछ भी नहीं खुल रहा था। मतलब अभी मैं जो है ना, जो है कॉफ़ी में इतनी ज़ाहिर सी बात है, एक हाथ में जब आपके कैमरा होता है ना, तो आप दूसरे हाथ से उठा खोल ही नहीं सकते ना कोई भी चीज़। अब मैं कैब जो है वो बंद तो कर सकती हूँ आराम से, लेकिन खोल नहीं पा रही थी ना। तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा सामने अपनी जो है वो काम वाली से बातें कर रही थी, माँ जी से। तो मैंने कहा, अम्मा मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी, ये खोल दे। तो अम्मा ने मुझे खोल के दे दिया, और ये बहुत गलत तरीके से मैंने डाला था कॉफ़ी। ऐसे कॉफ़ी डालते नहीं हैं। तो खैर मैंने डाल दी, कुछ कुछ होता तो नहीं है। खैर, तो यहाँ पे मैं जो है, मेरी बहन सारी ना ब्रेड फ्राई करके ले आई थी, क्योंकि अब जो है ना फ्राई कर, पता नहीं क्यों सादा ब्रेड खाने का दिल ही नहीं चाहता मेरा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ना मक्खन ज़रूरी है। तो आजकल एज़ यू नो के जाहिर सी बात है, मक्खन नहीं हम लोग आ रहे। तो हमने कहा कि चलो छोड़ो, जब तक मक्खन नहीं आता हम जो है ये इसी से खा लेते हैं। और उसके बाद हमारे भाई साहब जब स्कूल से आए, तो उन्होंने जो है हमें पराठा बनाने को कह दिया। अब हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, पराठा खिलाते हैं इनको। था दाल के साथ मैं पराठा खाऊंगा, और ये खुद नहाने का पानी गर्म करके साहब जी, और मुझे कह रहे हैं कि या आप ज़रा पराठा बना दें। मैं नहा के आके पराठा खाऊंगा। मैंने कहा ये सही है भाई। तो हम उसके लिए फिर मैंने पराठा तैयार कर लिया था। तो यहाँ जो है मैं और अम्मी जो है सूप पी रहे थे। वो जो आपने देखा होगा लास्ट जिस दिन हमारा जो है वो लाइट गई हुई थी, उस दिन का ये सूप जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा पी के ख़त्म करते हैं, क्या हम में रखा हुआ है। और वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है कराची में। तो मैंने कहा कि चले अम्मी सूप मैं गर्म करी, अम्मी पी। अम्मी ने कहा हाँ मैं भी पीऊँगी ना। तो मैंने उनके लिए सूप गर्म किया, और अम्मी जो है वो फ़ोन पे बातें कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं अम्मा, आप बातें करें, मैं जो है वो आपके लिए सूप लेके आती हूँ। तो जी यहाँ पे सूप गर्म हो गया था। सूप मैं निकाल रही थी, ये बहुत लंबी मैंने क्लिप बना ली है। मैं ये सोच रही हूँ मैंने इतनी लंबी क्लिप क्यों बनाई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बन जाती है। सारे ही चमचे मैं आपको दिखाऊंगी निकालते हुए। भाई पूरा ही निकाल के ही छोड़ेंगे आज हम इसको ना, पूरा ख़त्म करेंगे इसको, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो हमने कहा कि, मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा ये, अम्मी ने कहा कि वो बचा हुआ है। मैंने कहा हाँ अम्मा बचा हुआ है। तो अम्मी कह रही पी क्यों नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा पी लेते। फिर मैं और अम्मी थी घर पे, भाई जो है वो अपना खाना खा चुका था। तो अम्मी जो है फ़ोन बात की थी। मैंने अम्मी से पूछा कि आप कौन सा पियेंगे ना। तो अम्मी ने, अच्छा मैं जो सोचती हूँ कि अम्मी को ये वाला दूंगी, अम्मी हमेशा उलट वाला ले लेती है। मैंने सोचा था कि मैं ये वाला दूंगी, अम्मी ने राइट वाला ले लिया। मैंने कहा चले ठीक है, फिर ले लिया तो ले ले। खैर फिर शाम की चाय, अच्छा हमने सिर्फ सूप पिया था और कुछ भी नहीं। और ये देखें फिर मुझसे चीनी नहीं खुल रही थी। आज मैं सबसे खुलवाई थी, मेरी बहन बैठी हुई थी, वो पेपर देकर आई थी। तो फिर मैंने जो है ना उससे चीनी खुलवा ली। मैंने कहा तुम खोल दो तो मैं सबके में जो है वो चीनी ऐड कर दूँ। फिर यहाँ मुझे फील हुआ, मैंने कहा अब ये मैं नहीं हैंडल कर सकती। उसके बाद जी हम वॉक पे गए। वॉक पे जाने के बाद वापसी में अम्मी हमें जो है वो पैसे दे देती हैं कि भाई नाश्ता वगैरह जो जो चीज़ें लानी है ना वो ले आना। और फिर मुझे भूख इतनी शदीद लग रही थी, मैंने नाश्ते के बाद वो सिर्फ सूप ही पिया था। तो मैंने ये बिस्किट ले लिया, और फिर उसके बाद अम्मी ने थोड़े से चावल मंगा लिए थे, क्योंकि हम क्या मंगाया था, हमने बनाया था जो हमने कल दाल बनाई थी, जो पंजरंगी दाल जो बनाई थी। तो हमने सोचा कि क्या हम दोबारा जो है ना वो करें, कुछ पकाएं। और वो दाल काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी, और दोपहर में किसी ने इतनी खाई भी नहीं। तो हमने कहा रात में बस चावल बनाओ और उसी के साथ वो खा लेते हैं। तो हमने सिर्फ चावल जो है वो उबाल लिए थे, और पंजरंगी दाल, वैसे ये बात है चावल के साथ बहुत मज़ा आया हमें से खाने में। और खीरा भी आ गया था। और इस वक्त जो है हमारी जो है वो कुछ मेहमान आ गए थे। तो हमने उन्हें खाने पे बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया, वो खाना नहीं खा रहे थे। वो खाना खा कर आए थे। तो फिर उसके बाद अम्मी उनसे बातें करने में लगी थी, हालांकि सबसे ज़्यादा भूख अम्मी को लग रही थी। तो अम्मी ने हमसे कहा था जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछाओ, मुझे भूख लग रही है। और अम्मी, हम मेहमान आ गए तो जाहिर सी बात है, ऐसी उन्हें जो है वो मेहमानों को टाइम देना पड़ा। और जाहिर सी बात है बड़े मेहमान होते हैं तो हम क्या करेंगे, जाके बैठ के सिर्फ बैठ के हाँ हाँ तो कर नहीं सकते। तो हमने कहा खाना खा लेते, क्या करते, खाने पे कंसंट्रेट करो अपने। तो हम तो खाना खा लिया था। तो अम्मी फिर जब वो लोग गए हैं, तो फिर अम्मी ने जो है वो फिर खाना खाया ना। तो बाकी चावलों के साथ जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, मुझे बहुत मज़ा आया चावलों के साथ। वैसे नॉर्मली भी खाने में मज़ा आया। हम तो बार बार यही सोच रहे थे, हर निवाले पे यही सोच रहे थे कि भाई इसमें अगर थोड़ी सा गोश्त और चावल और वो दलिया वगैरह जो है वो डल जाए, तो इसका टोटल मज़ा जो है वो हलीम वाले मज़ेदार सी हलीम वाला। तो जी हमने यहाँ रात का खाना खा लिया, और उसके बाद पता नहीं क्यों होता है, किस किस के घर में होता है, वैसे हमें तो बहुत ज़्यादा दिल चाहता है रात को ना कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा होता है। और कभी मेरा दिल चाहता है, तो कभी बहन का दिल चाहता है, कभी अम्मी का दिल चाहता है। तो हमारे यहाँ कभी भी कोई एक चीज़ नहीं खा सकता, आती है तो फिर सबके लिए ही आती है, कोई एक नहीं खा सकता अकेले।
तो एज़ यूजुअल अम्मी का दिल चाह रहा था तो अम्मी ने पिस्का मंगवा ली, तो हमने पिस्का खाया। और फिर उसके बाद मैंने कल रिकॉर्ड किया था, सॉरी आज सुबह रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं जो हूँ वो रात में सो गई थी, बिल्कुल एंडिंग करना भूल गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मुझे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपके पास वक्त पे पहुँच जाएँ। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।